जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेड। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो एक अनाउंसमेंट है कि ये 4 वीक का जो है वो हमने कोर्स अनाउंस किया है। ये वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है। आप में से जो दोस्त अहबाब ये कोर्स जॉइन करना चाहें, वो बराए मेहरबानी जो है वो हमसे राब्ता फ़रमा लीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें तमाम तफ़सील जो है वो बयान कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि ये एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, क्योंकि जो हम एडवांस लेवल का बाद में ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो कोर्स जो है वो उसमें हम एक-एक क्योंकि ये जो कोर्स है ना, इसमें हम वन टू ऑल हर चीज़ जितने भी मामलात हैं, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, इसके अलावा दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का टच लेंगे सिर्फ़। कैंडलस्टिक चार्ट को डिस्कस करेंगे, अकाउंट कैसे ओपन करना है, इस किस्म की छोटी-मोटी चीज़ें होंगी। जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा, वो हम बाद में इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे और वो कोर्स होगा कि जो फंडामेंटल का अलहदा से होगा, टेक्निकल्स का अलहदा से होगा, फिर उसके बाद जब हम मज़ीद तफ़सील में जाएँगे, तो फिर कैंडलस्टिक चार्ट का सिर्फ़ एक कोर्स होगा, सिर्फ़ एक कोर्स जो है वो इंडिकेटर्स का होगा। तो बात करने का मकसद जो है वो ये है कि ये बिगिनर लेवल का है। मैंने इसके ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि ये बिगिनर लेवल्स का है, कि जो लोग बिल्कुल नए हैं या अगर वो काम कर भी रहे हैं तो उनको बेसिक्स का ही नहीं पता कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस होता क्या है, ट्रेड कैसे लगानी है। ये जी अक्सर औकात सवाल आता है जी कि ये जो आरईजी लिखा होता है शेर के साथ, इसका क्या मतलब होता है? तो ये इस किस्म की जो बिल्कुल छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, उनको हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे और ये इस वीकेंड से शुरू होगा, बाकी तफ़सील आप इसमें से देख लीजिए। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप फ़रमाइए और अपने सवाल का जवाब ले लीजिए, कोर्स से मुतल्लिक़ा। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की मार्केट पर। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने गिरते-गिरते अपने आप को सँभाला। मार्केट एक वक़्त में अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो आज भी पॉज़िटिव क्लोज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट में आज वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। मैं सुबह से देखा सिर्फ़ माँ सवाए पावर सेक्टर के हमारा भी आज शेयर कोई नहीं चला, सीधी-सी बात है। देखिए, चंद चीज़ें जो है ना उनको आप थोड़ा-सा ज़हन-नशीन फ़रमाइए कि कारोबार कोई भी है ना, वो उसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। और आजकल जो है जिस तरह से वॉल्यूम जो है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ ड्राई होता चला जा रहा है, तो ये इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे लोग और लोग ये जानना चाहते हैं कि दिसंबर के महीने में हमने जो वो सूक़ूक़ की पेमेंट करनी है, मेरा ख़्याल है $1 करोड़ की है शायद। तो वो हम अगर जब अदा कर देंगे, तो उसके बाद जो है वो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन रहेगी, नहीं रहेगी, हम डिफ़ॉल्ट होंगे, नहीं होंगे, इस किस्म की जो चह-मगोइयाँ हैं वो हो रही हैं। लेकिन मैं अभी भी जो है वो पॉज़िटिव हूँ। वो पॉज़िटिव से मुझे याद आया, मुस्बत रिपोर्टिंग करने की आदत हुई हुई है ना असल में हमें भी। समझ तो आप गए ही होंगे, हैं? तो अ, माज़रत अच्छा, तो बेसिकली ना ये इंटरेस्ट जो है वो नहीं लोग ले रहे, लोग डरे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन आज जो है वो मैंने वो जो फ़िल्पी-शिल्पी है आज का, उसको मैंने बड़ा डिटेल के साथ देखा है। रोज़ ही देखते हैं लेकिन आपको पता है कि मैं ज़्यादा उसको वीडियो में डिस्कस नहीं करता। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बड़ी ड्रामाई हैं, उनको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज माशाल्लाह से जी 12 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप हुई हैं। उम्मीद नहीं थी वैसे मुझे कि इतनी कंपनीज़ अपर कैप हो जाएँगी। लेकिन एक जो थोड़ी-सी परेशानी वाली बात है वो ये है कि 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन मार्केट को नेगेटिव में क्लोज़ नहीं होना चाहिए था। चाहे ये 24-25 पॉइंट ही मुस्बत में बंद होती, इसको मुस्बत में बंद होना चाहिए था। तो फिर जो एक सेंटिमेंट है उसको शायद हमें मेंटेन करने में आसानी का सामना करना पड़ता। लेकिन ठीक है, इन्वेस्टर की मर्ज़ी है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। एटलस बैटरी से लेकर और पाकजिन पावर तक
निषाद चूनिया भी हुआ, लालपीर भी हो गया। हाय, 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 हाय! चलें जी, जिनके पास है वो एन्जॉय फरमाएँ। हमने तो सिर्फ़ निषाद चूनिया पावर ही रिकमेंड किया था। बाकी हमने कोई रिकमेंड नहीं किया। बाकी जो कैप्को वगैरह हैं, वो तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। वो तो हमने दोस्तों से कहा हुआ है कि 26 साढ़े 26 पर खरीदें और फिर सुकून फरमाइए। और जब-जब यहाँ पर आए, आप मज़ीद बाय करते रहें। ये छोटी-मोटी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से चलती रहती हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या रही। लोअर कैप में आज था ही कुछ नहीं। तो यार फिर मार्केट आज नेगेटिव में जो है, वो क्यों बंद हुई? अ, उसकी क्या वजह है? उसमें टीआरजी भी नीचे था, एस्कॉल भी नीचे था, यूनिटी भी नीचे था, वॉल्यूम की वजह से है। मैं आज की सारी मार्केट का काफ़ी सारा जो है वो तफ़सील से मैंने जायज़ा लिया है। अगर आज मार्केट में थोड़ा-सा वॉल्यूम ज़्यादा होता, तो मार्केट आज पॉज़िटिव में बंद होती। लेकिन कोई बात नहीं यार, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि आज मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या रही। थोड़ा सोच-सोच के बोलना पड़ता है यार, लोग जो है वो परेशान बहुत हैं और हम किसी की परेशानी में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं करना चाहते। इसलिए हमें बसा औक़ात जो है वो बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आज की कैंडलस्टिक पर जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज की फ़िल्पी को, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो थी वो यही है कि जो जिसके हवाले से आप यूँ समझ लीजिए कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं आज वीडियो ही ना बनाता, क्योंकि आज था ही कुछ नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कुछ दोस्तों ने जब मैंने वो वीडियो बनाई ना कोर्स वाली, कि हम कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो कुछ दोस्तों ने जो है वो आगे से थोड़ा-सा पूछा कि जी क्यों, क्या चक्कर है? क्लाइंट्स कम हो गए हैं। मैंने कहा नहीं यार, क्लाइंट्स कम नहीं हुए हमारे। मुझे याद है कि जिन दिनों जो है, अच्छा चलें मैं आज आपके साथ एक बात और डिस्कस करता हूँ। मैं बेसिकली लेदर टेक्नोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो तकरीबन 10 साल जो हैं वो मैंने लेदर मैन्युफैक्चरिंग में गुज़ारे हैं और यही मेरा बैकग्राउंड था पहले। फिर उसके बाद जब यूरोप गया तो फिर उसके बाद सूरत-ए-हाल बदलती रही और बदलते-बदलते हम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो और इस किस्म की दूसरी-तीसरी चीज़ों में जो है वो घुस गए। तो बात करने का मकसद जो है वो ये है कि वहाँ पर हमारे जो बॉस हुआ करते थे ना, तो जब कभी मैंने पहले भी ये बात सुनाई हुई है, आज ज़रा इसको दोबारा दोहराए देते हैं। तो जब कभी ऐसा होता था ना कि ऑर्डर्स वग़ैरह कम होते थे, तो वो कहते थे ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपनी जो पेंडिंग काम है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डिपार्टमेंट की सफाई होने वाली है या कोई और काम होने वाला है, कोई मेंटेनेंस का काम है, तो आप ये करें, ये आप तैयारी करें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसी हवाले से मैं उसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि आजकल मार्केट में काम कम है, वॉल्यूम ड्राई है, तो मार्केट में चूँकि काम कम है, लिहाज़ा हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपने सीखने-सिखाने की तरफ जो है वो थोड़ी-सी तवज्जो ज़्यादा कर लें, ताकि हमें मज़ीद आसानी हो सके कि जब हम बदलते हुए हालात को इवैल्यूएट करना चाहें, तो हम बआसानी कर सकें। तो ये जो हमने कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी उसी उसी जो है वो सिलसिले की एक कड़ी है। ख़ैर, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। हमारे अंदर से मुराद पाकिस्तान के अंदरूनी जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी है या इसके फाइनेंशियल्स के लोग हैं, फाइनेंस को डील करने वाले लोग हैं, शबर ज़ैदी साहब जो हैं वो झंडा उठाए हुए सबसे आगे-आगे भाग रहे हैं और बाकी लोग उनके पीछे-पीछे हैं। वो शोर मचाए चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है खुदा ना ख़ास्ता वो डिफ़ॉल्ट है, इनके पास रहा ही कुछ नहीं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और इस किस्म की जो है वो हमें बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन आज की अगर आप ये फिर भी चेक करें, तो मेरे लिए ये बड़ी जो है वो क्या कहते हैं जी, खुश आइंद भी हुई, खुशी भी हुई, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ा-सा अफ़सोस भी हुआ कि लोग हमें इतना बुरा नहीं कहते जितना हम अपने आप को खुद कहते हैं। अब आप ये देखिए कि फ़ॉरेन जो कॉर्पोरेट्स हैं, इन्होंने आज 4.35 की बाइंग की और 1.78 का सिर्फ़ इन्होंने सेल किया है। अब ये बात थोड़ी-सी काबिले गौर है। हालाँकि मैंने गोरों के साथ बड़ा वक़्त 15 साल ज़िंदगी का
और ख़ास तौर पर जब वो क्या कहते हैं, होश सँभालने के बाद की जो उम्र होती है, तकरीबन आधी से ज़्यादा तो मैंने वहीं गुज़ारी है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोग तो वो क्या कहते हैं, आग जलती हुई देख लेना दूर से कहीं नज़र आ जाए तो वो भाग जाते हैं। यानी कि वो इतने डरपोक लोग हैं, डरपोक तो नहीं कहना चाहिए, उनकी एक अपनी पॉलिसी है। तो वो जो हैं, वो खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं और चीज़ों को कीप कर रहे हैं। 2.56 नेट जो है वो उन्होंने कीप किया है। आगे चलते हैं, तो इंडिविजुअल्स ने ख़ैर इसमें किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं डाला। ओके, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अब आप ये इनको देख लीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो 1.31 की बाइंग करते हैं और सिर्फ़ 0.61 की सेल करते हैं और वो भी कीप पे हैं। फिर जब इनका हिसाब-किताब जमा-तफ़रीक करके सारा निकाला, तो 3.25 जो है ये कीप किए हुए हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं कि जिस तरह से आप स्टेडियम में बैठे होते हैं, लेकिन आप ग्राउंड से बाहर होते हैं। और आपको तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं, वो बड़ी आसानी के साथ नज़र आ रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह से भाग रहा है। तो यही सिचुएशन बाहर के लोगों की है कि उनकी नज़र में हमारे हालात इतने ख़राब नहीं हैं, जितने हमारी अपनी नज़र में ख़राब हैं। तो बहरहाल, ये एक सबसे अहम चीज़ है आज की वीडियो की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप यूँ समझ लीजिए कि ये लुब-ए-लुबाब यही है वीडियो का। बाकी ये जो कुछ भी है वो गप-शप है, उसमें कोई इतनी टेक्निकल बात ही कोई नहीं है आज करने को। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि आप ये देखिए कि फ़ॉरेनर्स जो हैं, इंक्लूडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इस एतमाद का इज़हार किए हुए हैं कि पाकिस्तान के हालात आने वाले वक़्त में बेहतर हो जाएँगे और ये आज उनकी कीप जो है, ये हमें एक ग्रीन सिग्नल दे रही है। बाकी आप लोग अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए। अब हम आते हैं लोकल की तरफ कि इंडिविजुअल्स ने तकरीबन-तकरीबन आज जितना माल खरीदा, उतना बेच दिया। कंपनीज़ ने अब ये देखिए कंपनीज़ ने 1.54 का माल खरीदा और 3.22 का माल बेच दिया। यानी कि उनके पास जो चीज़ें पहले भी पड़ी हुई थी या बाकी के जो हो सकता है उन्होंने कोई शॉर्ट भी मारा हो, लेकिन मैं बहरहाल उस तरफ नहीं जाता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना माल बेचा। डर और खौफ जो है ये बाकायदा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। बैंक्स को देख लें, सेलिंग के ऊपर हैं। कंपनीज़ की बात हो गई, बैंक्स की हो गई, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड पे आ जाएँ, वो भी सेलिंग पर रहे। अदर ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ आ जाएँ, वो भी सेलिंग पर रहीं। ब्रोकर्स की तरफ आ जाएँ, वो भी सेलिंग पर रहे। अब आप ये देखिए कि हमारा जो लोकल है, उसने तकरीबन-तकरीबन 25 की बाइंग की और उसने 28 बेच दिए। बात करने का मतलब ये है कि 3.25 टू 3.26 अब ये देखें एग्ज़ैक्ट फ़िगर है। फ़ॉरेन के देखें तो 3.26 उन्होंने कीप किया है, क्योंकि ये बाइंग थी, ये सेलिंग थी उनकी। और जो हमारे जो लोकल हैं, उन्होंने एग्ज़ैक्ट अमाउंट जो है, वो बेच दी है। यही वजह है कि आज मार्केट जो है वो 24 पॉइंट सिर्फ़ नीचे थी। अब बात करने का मकसद ये है कि हमें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए और अपने अपने पोर्टफोलियो पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि कहीं हम अपना एसेट जो है वो बैरून मुल्क लोगों को औने-पौने तो नहीं दे रहे। आपका हक बनता है, आप बेचिए। अब चलते हैं आगे और आज की कैंडल की बात करते हैं। देखें आज की कैंडल जो है उसमें जान बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह वॉल्यूम का ना होना है। इंडिकेटर्स जो हैं वो गो के हम यहाँ पर लगाएँगे, बहुत से इंडिकेटर्स आरएसआई लगा लें, मैकडी लगा लें, वो कोई ना कोई इंडिकेशन हमें यहाँ से दे देंगे, ये ग्रीन हो गया है, ये रेड हो गया है। लेकिन सेंटिमेंट ये है मार्केट के अंदर कि दिलचस्पी नहीं है और अफ़वाहों का बाज़ार जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी जो सबसे बड़ी सूरत-ए-हाल हमारे सामने दरपेश है वो डिफ़ॉल्ट की है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और इसमें हम भी वो क्या कहते हैं स्टेडियम के बाहर बैठकर जो है स्टेडियम में बैठकर जो है वो मैच देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने हैं और ग्राउंड्स पे मैं जो लोग हैं उनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा जिसके ऊपर बात नहीं होगी क्योंकि टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊँ जिस वक़्त हालात इस किस्म के हो ना, तो उस वक़्त ये आरएसआई और ये इस किस्म के इंडिकेटर्स जो है ना, ये बाज़ औक़ात गलत रीडिंग दे देते हैं।
गलत से मुराद ये नहीं है कि रीडिंग गलत होती है। गलत से मुराद ये है कि सेंटिमेंट को सही तरीके से कैश नहीं करवाया जा सकता कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल बेसिकली है क्या? इसलिए बेहतर ये है कि आप इंडिकेटर्स की निस्बत जो है वो आप कैंडलस्टिक चार्ट और प्राइस एक्शन को देखें, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। जिस तरह अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि आज की कैंडल और वॉल्यूम, इसको देखकर बिल्कुल 0-0 का जवाब है कि कोई सेंटिमेंट की समझ नहीं आ रही और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिन जो है वो बेहतर साबित होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो हो जाएँगी, कुछ दीगर मामलात भी हैं और इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो कल हम और बनाएँगे। कुछ और बातें भी हैं जो हमारे सामने आई हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो फीकी-फीकी सी गुज़ारा करें। अल्लाह हाफ़िज़।